बुंदेलखंड आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर यादव ने टीकमगढ़ जिले के फलेरा नगर की जनसभा में सरकार की नीतियों और न्यायिक परिषद में प्रतीकों को सम्मान को लेकर के कड़ा रुख अख्तियार किया है। भारी जनसैलाब के बीच उन्होंने शिक्षा, संविधान और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखी है। यूजीसी बिल पर जताई आपत्ति। सभा को संबोधित करते हुए यादव ने यूजीसी बिल और शिक्षा जगत में हो रहे बदलावों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के निजीकरण और सहायता के नाम पर दलित, पिछड़े और वंचितों के हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ किया है कि पार्टी शिक्षा के बजारीकरण के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ेगी। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा की मांग, संविधान निर्माता के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए दामोदर यादव ने कहा, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करना केवल एक मांग नहीं बल्कि न्याय के मंदिर में संविधान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने इसे समाज की अस्मिता से जोड़ते हुए जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। पाखंड और ढोंगीबाज के खिलाफ कड़ा प्रहार। फलेरा की धरती से उन्होंने समाज में बढ़ते पाखंड और ढोंगीबाज पर प्रहार करते हुए कहा, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। उन्होंने समाज को वैज्ञानिक सोच अपनाने और संविधान के मार्ग पर चलने की अपील की है। पृथक बुंदेलखंड राज्य अब और इंतजार नहीं। क्षेत्रीय विकास की उपेक्षा पर आक्रोश जताते उन्होंने पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को जोर तरीके से रखा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के युवाओं को पलायन से बचाने और यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का हक दिलाने के लिए अलग राज्य का गठन। संकल्प आज आपके द्वारा संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, किस संबंध में यह संकल्प यात्रा निकाली जा रही है? आप सभी साथियों को मालूम है कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू लगाने का जो मामला है वो सत्ता के संरक्षण में कुछ मनुवादी लोगों ने विवादित करके वर्ग संघर्ष की स्थिति को रूप में बदलने का प्रयास किया है। हम लोग ना बाबा साहब का ना किसी महापुरुष का अपमान सह सकते हैं और हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाएंगे। इसलिए आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय विनय रतन जी के सहमति से मैंने और मेरे सब साथियों ने, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे, प्रदेश प्रभारी जी बैठे, पूर्व अध्यक्ष जी बैठे, विधायक जी बैठे, सब साथी बैठे, हम सब ने मिलकर तय किया कि नागपुर की दीक्षा भूमि से ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर तक संकल्प यात्रा निकालेंगे और 14 तारीख के पहले अगर मोहन यादव जी की सरकार मूर्ति लगा देती है बाबा साहब की तो ठीक, नहीं तो 15 तारीख को पैदल मार्च करते हुए 1 लाख लोग ग्वालियर पहुंचेंगे और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा आपकी ठट्ठी बाजने जैसे शब्द का उपयोग किया जाता है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? धीरेन्द्र के संस्कार होंगे, पर मैं ये धीरेन्द्र छोटा भाई है मेरा, 28 साल का लड़का है, मुझसे 20-22 साल छोटा है, तो मैं सलाह दूंगा कि मेरे छोटे भाई अगर थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो तो थोड़ी सी संस्कार कहीं से ग्रहण कर लो, नहीं मिले हैं तो हमारे पास आ जाए एक आध दिन, हमसे शिक्षा ले ले, हम सिखा देंगे कि बड़ों से कैसे तमीज से बात की जाती है। संकल्प यात्रा चुनाव को लेकर कितनी सीटों पर अपनी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखो, हम तो रोज बढ़ते जा रहे हैं। जब तक हम नहीं निकले थे तब तक हमें लगता था कि 50 सीटों पे हम ताकत से लड़ेंगे और जिता के लाएंगे। अब तो हमें लगता है कि नहीं, हो सकता है जैसी केजरीवाल की सरकार बनी थी वैसी हमारी पार्टी की सरकार भी बन जाए और उसी दिशा में हम बहुत मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। आप बाबाओं के पीछे क्यों लगे रहते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे विशेष रूप से लगे रहते हैं। अगर आपका सवाल सही है कि आप बाबाओं के पीछे, उसमें अगर आप ये जोड़ दोगे कि आडम्बरी पाखंडी बाबाओं के, तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बाबा ऐसे हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ, पैर छूता हूँ और पूरा सम्मान देने का काम करता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि उनको संत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संत वो नहीं होते जो अगर इतने बड़े संत कोई है तो 5 साल पहले जिनको खाने के लाले पड़ते थे आज 5000 करोड़ के मालिक कैसे बन गए? चार्टेड प्लेन और हेलीकॉप्टर से जो नीचे नहीं उतरते, कथाओं में जो करोड़ों रुपया लेते हैं, ऐसे लोगों को हम संत नहीं मान सकते। क्या मान सकते हैं? क्या कहना चाहिए? जाता है 1 रुपया नहीं लिया जाता है, लेकिन धर्म और आडंबर की दुकानें खोल रखी हैं और ये धर्म को धंधा बनाने वाले जो लोग हैं उनको जमीन पे लाएंगे, एक दिन उनसे भी खेती किसानी और मजदूरी करवाएंगे। पहले आप कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो आप फिर आजाद समाज गलत पार्टी। सवाल है, गलत आरोप है और कुछ मनुवादी लोग और कुछ तनखैया ट्रोलर ये खबर को फैला रहे हैं कि मैंने अपने टिकट के लिए कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस इस मुद्दे पे छोड़ी गई थी, अगर कोई पूछ सके तो कमलनाथ से पूछो, उस समय के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से पूछो, अगर पूछ सके तो वर्तमान की जीतू से पूछ लेना, ये मेरा सीनियर नहीं है, मेरा जूनियर ही है, पटवारी, उनसे पूछ लो। मैंने इस मुद्दे पे कांग्रेस छोड़ी थी कि 132 टिकट पिछड़े वर्ग के बनते हैं संख्या के आधार पे,
132 टिकट पिछड़ों को दो, और वो सिर्फ 60 दे रहे थे, इसलिए कांग्रेस को लात लगाई। कांग्रेस जैसे दलों को कोई ऐसे नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने लात मारी। संकल्प यात्रा का कहाँ समापन होगा? संकल्प यात्रा का कहाँ समापन होगा? कानून को लेकर क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी का कानून एक सुरक्षा कवच के रूप में देश के अंदर उन छात्रों को मिला है जो SC, ST और OBC के हैं, लेकिन OBC के लोगों को विशेष तौर पर इससे राहत मिली है। उनका भी शोषण होता था, उनके साथ भी भेदभाव होता था। मैं ये कहता हूं कि आज जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मुझे गर्व है, एकलौते सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी ने सदन से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ी। हमारी भीम आर्मी ने भाई सुनील बैरसिया के आह्वान पे वहां भी लड़ाई हम लोग सब साथियों ने लड़ी, और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। हर हाल में यूजीसी को लागू कराएंगे। जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो यूजीसी का नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा 316 बच्चियों की गरीब कन्याओं का विवाह किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नहीं किया गया। इसको क्या मानते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं चंबल क्षेत्र में मेरी विधानसभा है। ये अनिल गुर्जर जी भी चंबल के हैं, भिंड के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ बहुत डकैतों के पहले गैंग हुआ करते थे, और डकैत जब पूरी दुनिया में डकैती डाल के लाखों रुपए कमा लेते थे तो 10-20 हजार कुछ अच्छे काम में कर देते थे, कुछ तो मंदिर पे जाके चढ़ावा भी चढ़ा देते थे, कुछ घंटा भी चढ़ा के आ जाते थे, जैसे रतनगढ़ की माता पे घंटा चढ़ा देते थे। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म को धंधा बनाने वाले डकैतों से भी बुरे हैं। कुछ संगठन है जो माहौल खराब करना चाहते हैं इस देश का, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? का ये धंधा है क्या? देखिए, कन्या विवाह ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि स्मगलिंग करने वाले लोग भी कोई ना कोई ऐसा संगठन चलाते हैं, ऐसा NGO चलाते हैं जिनसे उनकी कॉलर बाइट बनी। सर एक सवाल, कुछ संगठन है जो अच्छा होता है, पर 100 करोड़ की चोरी करके और 10 लाख खर्च करके कुछ दल है, भाई घर बस जाता है, तो मैं तब उसको धन्यवाद दूंगा जब 10,000 कन्या। सर कुछ संगठन है जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनके लिए क्या कहना? भाईचारा तो हम लोग बनाने के लिए निकले हैं, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जो खराब करना चाहते हैं, ये जवाब तो नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। सर कुछ बजरंग दल RSS जैसे नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए। जिनको 1 मिनट में तेली तमोरी बोलने लगे ऐसे लोग, ये मोहन यादव जी को देना चाहिए। जिनको भैंस चराने की सलाह देने लगे ऐसे लोग। मैं ये कहूंगा, सरकार को ऐसे लोगों से, ऐसे संगठनों से सख्ती से निपटना चाहिए जो संगठन इस देश की आबो हवा खराब कर रहे हैं, जाति और वर्ग के और धर्म के आधार पर। हिंदू राष्ट्र, हिंदू संगठन कई दिनों से परमिशन के लिए लगे हुए थे, लेकिन कार्यक्रम के अनुमति के पहले आपको परमिशन दी गई। सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे वहाँ? यही कहूंगा कि इतने दबाव में मत रहा करो। खैर, अंत भला तो सब भला, अनुमति दे दी। खूब बड़ी हजारों लोगों की, नौजवानों की एक सभा हो गई, इसके लिए धन्यवाद। पुलिस ने बहुत 4 चौबंद व्यवस्था की, सब तरह सुरक्षा रखी, इसके लिए प्रशासन को धन्यवाद। लेकिन बेहतर होता अगर वो 2-3 दिन पहले अनुमति दे देते तो छतरपुर में शायद सारी सड़कें जाम हो जाती। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छे। कहाँ है?